हम लोग आपको प्रार्थना करने के बारे में बताएं कि कैसे प्रार्थना किया जाता है, कैसे परमेश्वर को नाम का सुमिरन किया जाता है। प्रार्थना करने के बारे में आगे संडे बताए थे, क्या चीज करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। और उसके बाद किस चीज के लिए बताए थे कि किस प्रकार हम लोग उपवास कर सकते हैं, फास्टिंग प्रेयर कर सकते हैं। उपवास प्रेयर भी करने के लिए पहला संडे हम लोग बताए थे, नहीं? और इस संडे जो वचन बताएंगे, इस संडे परमेश्वर के भवन के लिए, उनको राज के लिए दान भेंट करने के लिए बताएंगे। आज का जो वचन है किस लिए है? परमेश्वर के राज में कैसे हम लोग दान करेंगे, कैसे भेंट करेंगे, कैसे उनको राज में हम लोग बीज बोएंगे, नहीं? ताकि आप लोग को बीज बोने से क्या होता है? परमेश्वर के भवन में तरक्की होता है, परमेश्वर के राज में तरक्की होता है। उनको हर कमी घटी को, जो कमी घटी है वो परमेश्वर को से दूर होता है। और वो दूर जो मनी के काम से जो होता है वो आप लोग को बीज बोने से होता है। किस चीज से होता है? आप लोग को बीज बोने से होता है। हालेलुया। तो आज आप लोगों को मैं बताएंगे, चलिए लूका रचित सुसमाचार, आज का जो वचन है लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय, 21 अध्याय निकालिए। जिनको बाइबिल दिया गया है वो अपने बाइबिल निकालिए। लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय और 1 से 4 तक पढ़ना है। आज का जो वचन है, देखिए किस प्रकार दान भेंट होता है और जिनको दान सबसे बड़ा समझा जाता है, भेंट समझा जाता है, जो परमेश्वर के लिए दान भेंट करता है। वचन में आज मैं आप लोगों को बताता हूं। चलिए ठीक है, पढ़िए। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें दो डमरियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को महिमा हो। देखिए यहाँ क्या बता रहा है, कंगाल विधवा का दान के बारे में बता रहा है। वहां पर बहुत सारा लोग था। जैसे भी आप भवन में आए हैं, इस कलीसिया जितने भी अभी आए चर्च में, वो ऐसे परमेश्वर के भवन में बहुत सारे लोग आए हुए थे। क्या आए हुए थे? बहुत सारे माँ बहन भाई आए हुए थे, ठीक है। लेकिन वहां पर सब कोई जो झोली में दान दे रहा था परमेश्वर के लिए, जो उनके राज के लिए भेंट डाल रहा था, उनमें से एक विधवा माता थी, एक वृद्धा और विधवा माता थी। और उसने जो दान डाल रही थी वो उनका पूरे दिन भर की जीविका था, पूरे दिन भर की जीविका, जिस जीविका से पूरे पाक फैमिली वो खाती। वो क्या दिन भर मांगा, और दिन भर मांगने के बाद 2 डमरियां, मतलब 2 पैसे के बराबर उसने मांगा, ठीक है। 2 पैसे के बराबर मांगा, हर दिन मांगा, 2 डमरियां हुआ उसको, और 2 डमरियां में वो पूरी फैमिली खाना खाती, पूरी फैमिली वो जीविका जीती। और वो पूरे फैमिली का जीविका क्या वो दान झोली में डाल दिया। वो दान झोली में डाल दिया। और प्रभु ने क्या देखा? प्रभु मसीह ने, उसने क्या देखा? सब कोई अपने बढ़ती में से धन डाल रहा है, कोई 100-50 जो भी डाल रहा है, कोई अपनी बढ़ती हुई धन में से डाल रहा है। लेकिन एक विधवा जो बेबस लाचार, जो दिन भर मांग के लाती थी और उससे अपने जीविका को बिताती थी, उसने क्या किया? जो रुपया को मांग के वो लाए, वो सब के सब रुपया क्या किया? वो
धान की झोली में डाल दिया। वो ये भी नहीं सोचा कि आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे, आज मैं क्या खाऊंगा और मेरे बच्चे क्या खाएंगे। वो ये भी नहीं सोचे, वो ये भी नहीं समझे कि आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मैं क्या खाएंगे। वो सब के सब वो क्या किया, वो पूरे दिन भर की जीविका लेकर के किसमें डाल दिया, वो धान की झोली में डाल दिया। किसमें डाल दिया, धान के झोली में डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में वो धन इकट्ठा करना चाहता था। यहाँ के धन जो हम इकट्ठा करते हैं वह कीड़ा और काई और चोर उसमें सेंध लगाता है। कीड़ा और काई लगता है और चोर उसमें सेंध लगाता है। हम अगर धन के इकट्ठा किए तो हमारे बाल बच्चा खाएंगे, हमारे बेबी खाएंगे, बाल बच्चे खाएंगे, मेरा जो बच्चे लोग हैं वो खाएंगे। लेकिन क्या हम खा पाएंगे? हम जब मर के चल जाएंगे तो हम खाएंगे? नहीं खाएंगे, हम तो चल जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर के राज के लिए हम दान करते हैं, हम भेंट करते हैं, जो उनको राज के लिए हम जमा करते हैं, वही हमें स्वर्ग में जो दिया जाता है। स्वर्ग के लिए क्या कहता है, कुछ ऊपर के लिए कुछ कीजिए, कुछ दान कीजिए, कुछ पुण्य कीजिए, कुछ परमेश्वर के लिए महिमा कीजिए। किस लिए लोग कहता है दान करना जरूरी है, पुण्य करना जरूरी है? क्यों लोग कहता है? क्योंकि यहाँ का जो धन इकट्ठा करते हैं यही रह जाएगा। अगर कफन में जेब होता तो शायद हम धन को ले जाते, लेकिन कफन में जेब नहीं होता है। कफन में जेब होता है? नहीं होता है। जब हम मर जाएंगे तो या जला देगा, या गाड़ देगा, या फेंक देगा। क्या हम देखने के लिए आएंगे? नहीं देखने के लिए आएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है हम अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं, हम अपने जीवन को कैसे बिताना चाहते हैं। ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड है, हमारे और आपके ऊपर डिपेंड है। हम और आप इस चीज को चाहेंगे कि हम कैसे जीवन को बिताएं। क्या हम अपने जीवन को यहीं तक जिए, या हम अपने जीवन को परमेश्वर के राज में भी आनंद के साथ जिए? हम अपने जीवन को यहीं तक जीकर खत्म कर दें, या परमेश्वर के राज के लिए? नहीं, हम परमेश्वर के राज के लिए भी कुछ करें। स्वर्ग के राज बहुत बड़ा है, और स्वर्ग के राज में कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। लोग कहता है 84 लाख जोनी है, मैं कहता हूं 84 लाख जीव है, जोनी नहीं है। लोग कहता है 84 लाख जोनी में भटकना पड़ता है, भटकना नहीं पड़ता है। एक बार इंसान के जीवन मिलता है और दूसरी बार उनको मृत्यु होता है। मृत्यु के बाद उनको जो भी न्याय होता है वो न्याय होता है। क्या होता है? न्याय होता है। क्या होता है? न्याय होता है। और न्याय क्या है? मरने के बाद हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमारा लेखा देखा लिया जाता है। ये जीवन की पुस्तक जो है ना, ये जीवन की पुस्तक खोला जाता है। ये क्या किया जाता है? ये जीवन की पुस्तक खोला जाता है। जो हम जन्म से लेके अब तक कर रहे हैं वो सारा चीज इसमें लिखा जाता है, जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है। हम भला कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं, हम बुरा सोच रहे हैं, बुरा समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारा चीज हमारे जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है। हम और आप सोते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं सोता है। परमेश्वर हमेशा हम और आपके अपने तरफ पर संभाले रखता है। क्या कहिए रहता है? संभाले रखते हैं। क्यों? अगर एक पल अगर परमेश्वर हम और आपको भूल जाएंगे तो हमारा सांस बंद हो जाएगा। लोग कहता है परमेश्वर मुझे छोड़ दिया, मेरे यहोवा छोड़ दिया, मेरे यीशु छोड़ दिया, मेरे ईश्वर छोड़ दिया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर, मुझे तू क्यों छोड़ दिया? लेकिन शायद इंसान ये नहीं जानते हैं कि जिनको परमेश्वर छोड़ देगा उनको सांस बंद हो जाएगा। परमेश्वर को छोड़ने का मतलब है सांस बंद हो जाना, मतलब इस शरीर को त्याग देना। शरीर को त्याग के आत्मा क्या होता है? विलीन हो जाता है, परमेश्वर के पास चला जाता है। ये शरीर सिर्फ एक बार के लिए होता है, ये शरीर बार बार के लिए नहीं है। ये शरीर बार बार के लिए नहीं है। एक बार ये शरीर आया, दूसरी बार मर गया, मरने के बाद ये शरीर छोड़ गया, तो जीवन के पुस्तक के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसको क्या होता है? न्याय होता है। क्या होता है? उसका न्याय होता है, और न्याय के साथ उनको पनिशमेंट दिया जाता है। जो अगर अच्छा कर्म करता है उनको अच्छा पनिशमेंट मिलता है, उनको परमेश्वर के महिमा के साथ उनको अभिषेक मिलता है। क्या मिलता है? परमेश्वर के महिमा के साथ उनको अभिषेक मिलता है। और
जो अच्छा काम करता है उनको स्वर्ग का राज का मुकुट उनको मिलता है, और स्वर्ग के राज के मुकुट के साथ स्वर्ग का जो राज है उनको समर्पित किया जाता है, और स्वर्गदूत के रूप में वो परमेश्वर का क्या करता है, सेवा करता है। परमेश्वर का क्या करता है, सेवा करता है। हम और आपको सेवा करता है, किसका, जो परमेश्वर का बेटा और बेटी है, उनको क्या करता है, उन्होंने सेवा करता है। किनको, जो परमेश्वर का जन है उनको, ना कि दुष्ट के लिए, ना कि पापियों के लिए। हाँ, भले हमारा पिता परमेश्वर पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं। परमेश्वर ने कहा जो धर्मी है वो स्वयं को धर्मी है, वो तो स्वयं को परमेश्वर का राज पा चुका है। लेकिन जो पापी है मैं उसके लिए आया। किस पापी के लिए, जो पापी अपना पाप से मन फिरा करके परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। जो पापी अपने पाप से मन फिरा करके परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, न कि उस पापी के लिए जो पाप पर पाप, पाप पर पाप, पाप पर पाप, पाप पर पाप किया जाता है, उसके लिए नहीं। उसके लिए क्या है, नरक है, जहां पर आग भी जलता है, जहां पर कीड़ा भी लगता है, जहां पर गाय भी है, जहां पर कांटे भी है, जहां पर कीड़ भी है। अभी ये मोमबत्ती है, इस पर अभी हाथ देंगे जलेगा, इस पर हाथ देंगे जलेगा। लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में चलता है उसके लिए ये मोमबत्ती कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये अभिषेक है, ये अभिषेक की आग है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। क्यों, पवित्र आत्मा अभिषेक की आग से बड़ा कोई आग नहीं है। पवित्र आत्मा स्वयं को एक आग है, पवित्र आत्मा स्वयं को एक आग है। आप कई माँ बहन के ऊपर, कई भाई के ऊपर, कई दादा के ऊपर, चाचा के ऊपर, कई हमारे माता के ऊपर देखे होंगे पवित्र आत्मा की आग उतरता है, उनको शरीर में गर्मी आता है, उनको कहते हैं कि भैया मेरे शरीर में आग उतरा, और उनको क्या होता है, पवित्र आग का बपतिस्मा होता है। यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा दे रहा था, लेकिन यूहन्ना ने गवाही दिया था मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे आने वाला, मेरे बाद जो आने वाला है, मेरे बाद जो आने वाला है, मैं उनको झुक करके जूते के बंधन भी खोलने के लायक नहीं हूं। जो तुम्हें पवित्र आग और पानी से बपतिस्मा देगा, पवित्र आग और पानी से बपतिस्मा देगा। पवित्र आग से बपतिस्मा यहाँ पर हर संडे हमारे माँ बहन पाते हैं। पानी से तो बपतिस्मा बहुत लोग पा चुके हैं, लेकिन पवित्र आग से बपतिस्मा पाना बहुत खुशी की बात होता है। वो डायरेक्ट स्वर्ग के बपतिस्मा होता है, जो परमेश्वर की ओर से आता है। और परमेश्वर की ओर से जो बपतिस्मा आता है, बपतिस्मा का मतलब होता है पुराने जीवन को दफना डालना और नए जीवन में आगे बढ़ना। मतलब जो मैं पाप किए, बुराई किए, परमेश्वर मैं सारे पाप को, बुराई को आज से मैं छोड़ता हूं। आज से मैं कोई भी पाप नहीं करूंगा, आज से मैं कोई भी पाप नहीं करूंगा, कोई भी बुराई नहीं करूंगा। और ये कर करके क्या करता है, पुराने जीवन को नीचे दफना डालता है, पुराने जीवन को नीचे दफना डालता है। आगे किसे जाएंगे, पुराने जीवन को क्या करता है, दफना डालता है। हालेलुया। और नए जीवन को पा करके परमेश्वर को अभिषेक में आगे बढ़ता है। आप लोग आगे कैसे जाएंगे, जो आगे वाले हैं, नहीं तो पीछे वाले आगे बढ़ जाएगा। तो परमेश्वर का महिमा अभिषेक के साथ हम लोग को देखना है, और परमेश्वर के राज में अभिषेक के साथ हमें प्रवेश करना है। परमेश्वर के राज में हमें अभिषेक के साथ क्या करना है, प्रवेश करना है। हालेलुया। कौन कौन चाहते हैं हमें स्वर्गलोक में जाना है, परमेश्वर के राज में जाना है? सब कोई चाहेगा मुझे स्वर्गलोक जाना है, परमेश्वर के राज में जाना है। लेकिन क्या जा पाता है? नहीं जा पाता है, नहीं जा पाता है। परमेश्वर के राज में जाने के लिए परमेश्वर के महिमा में बने रहना जरूरी है। परमेश्वर के महिमा में बने रहना जरूरी है, बने रहना जरूरी है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से क्या जरूरी है? परमेश्वर के नाम बने रहना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आप लोग अगर चाहते हैं कि मुझे परमेश्वर के राज में जाना है तो नित्य प्रतिदिन उनको आराधना करना है, नित्य प्रतिदिन उनको महिमा करना है। अगर जो कोई परमेश्वर को महिमा करेगा, उनको आराधना करेगा, उनको स्तुति करेगा, उनको प्रार्थना करेगा, उनको जीवन में, उनको घर में, उनको फैमिली में कोई प्रकार के दुख तकलीफ बीमारी नहीं आएगा, कोई भी शैतानी आत्मा उनको नहीं छुएगा, कोई भी गरीबी की आत्मा उनको नहीं छुएगा, कोई भी प्रकार के दरिद्रता की आत्मा उनको नहीं छुएगा। जिस घर में परमेश्वर का रूह होता है, परमेश्वर का महिमा होता है, उस घर में परमेश्वर का अभिषेक होता है। क्या होता है? परमेश्वर का अभिषेक होता है। तो मेरे प्रिय आदरणीय माता, आदरणीय मेरे भाई, मेरे आदरणीय दादा, मेरे आदरणीय चाचा, मेरे आदरणीय चाची, माँ बहन, सब कोई इस बात को सुनिए और सोचिए और समझिए। कई माता ऐसे हैं, कई भाई ऐसे हैं कि यह वचन तो सुनते हैं लेकिन यहाँ का वचन नहीं छोड़ जाते हैं। जैसे पथरीली भूमि के ऊपर एक किसान था, वो किसान अपने खेत में गया बीज बोने के लिए, और बीज बोते समय कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा, कुछ झाड़ी में गिरा और कुछ अच्छी भूमि में गिरा। पथरीली भूमि की मतलब है जो बीज जो परमेश्वर का वचन तो सुनता है लेकिन आनंद से सुनता है, और सुनने के बाद यहाँ से जैसे निकलता है तो वो तुरंत भूल जाता है, भूल जाता है। ऐसे लोग क्या है? पथरीली भूमि। पथरीली भूमि पर क्या होता है? वहां ज्यादा मिट्टी नहीं रहने के कारण वो तुरंत उग तो जाता है, लेकिन सूरज उगते ही वो क्या होता है? बीज सूख जाता है। और झाड़ी, झाड़ी का मतलब क्या है? कुछ बीज झाड़ी में गिरा और झाड़ी क्या किया? बीज तो जन्मा, बीज तो पौधा तो उत्पन्न तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ वो झाड़ी बढ़ करके क्या किया? उसको दबा दिया। वो झाड़ी दबाने का मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? झाड़ी दबा देने के मतलब है जो कुछ बीज झाड़ी में गिरा और झाड़ी उनको बढ़ करके दबा दिया। इसका मतलब समझते क्या हुआ? कुछ लोग तो वचन तो सुनते हैं लेकिन माया मोह संसार में डूब करके ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा फैमिली है, मेरे धन इकट्ठा करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, डिस्टेंस के चक्कर में वो अपने बीज को गमा देते हैं। वो अपने बीज को क्या करते हैं? वो गमा देते हैं। क्या करते हैं? गमा देते हैं। तो वो झाड़ी का बीज का मतलब ये है, झाड़ी का बीज का मतलब यही है। कुछ लोग झाड़ी के बीज के समान है, परमेश्वर का वचन तो सुनते हैं, उन पर मगन तो होते हैं, उन पर जय तो पाते हैं, बीमारी तो छुटकारा पाते हैं, लेकिन फिर वही सांसारिक में वो खोए रहते हैं, वही आध्यात्मिक में खोए रहते हैं। जो मेरे फैमिली है, मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरे कुटुंब है, मेरे रिश्तेदार है। लेकिन मैं कहता हूँ आदरणीय मेरे माता, आदरणीय मेरे भाई, मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, संसार में अपने रिश्ता को देखते हुए, अपने फैमिली को देखते हुए आपको परमेश्वर को देखना अनिवार्य है। आपको परमेश्वर को देखना अनिवार्य है। सबसे पहले काम आप परमेश्वर के लिए कीजिए। जैसे सो के उठिए, आप परमेश्वर के लिए घुटना पड़ाइए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर सुंदर रात्रि में अच्छी नींद दिया, अच्छे बात किया, नया दिन नया सुबह दिखाया, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो पिता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए पहले समय दीजिए, पहले परमेश्वर के लिए, फिर आप अपने मॉम डैड के लिए समय दीजिए, अपने घर परिवार के लिए समय दीजिए, अपने फैमिली के लिए समय दीजिए, अपने खेत खलिहान के लिए समय दीजिए, अपने ड्यूटी के लिए समय दीजिए। लेकिन पहले अपने जीवता पिता परमेश्वर यीशु मसीह के लिए पहले समय देना अनिवार्य होता है। अगर हम पहले परमेश्वर के पहला स्थान देंगे तो परमेश्वर मेरे लिए भी पहला स्थान देगा। मेरे जीवन में, आपका जीवन में कोई भी दुख तकलीफ बीमारी परेशानी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? दुख तकलीफ परेशानी बीमारी दरिद्रता नहीं आएगा। मैं चैलेंज देता हूं, जो परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है उनको परेशानी तो आता है लेकिन उनको पास टिक नहीं पाता है। कहता है तुम्हारे पास दुष्ट आत्माएं तो एक तरफ से तो घेरेगा लेकिन 7 तरफ से वो भागेगा।
तुम्हारे बैरियों एक तरफ से आएगा लेकिन वो 7 तरफ से भागेगा। क्यों? क्यों? परमेश्वर का ऐसा योद्धा है, ऐसा उनका शक्तिशाली उनका योद्धा है। कई बार माँ बहन देखे होंगे लड़ाई झगड़ा में, जब कई लोग मिलकर के वाद विवाद करता है और उसमें एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति आ जाता है, जब अपना लाठी को फेरने लगता है, एक व्यक्ति कई व्यक्ति को दबा देता है, और जब दबाता है तो एक तरफ से नहीं ऊंचाई तक भागता है, और इतना जैसे तैसे भागता है कि एक दूसरे पर गिरे पड़ता है। एक दूसरे के ऊपर वो क्या करता है? गिरे पड़ता है। और वो गिरे पड़ने के कारण क्या होता है? सब के सब एक दूसरे को ऊपर गिर करके भागता है, भगदड़ होता है, और भगदड़ में कई लोगों को अपना जीवन को भी देना पड़ता है। नहीं, कई लोगों को क्या करना पड़ता है? जीवन को भी देना पड़ता है। अभी कुंभ मेला में देखिए, हमारे बहन जी कुंभ मेला में गए थी, और कुंभ मेला में जाने के बाद उन्होंने भीड़ के कारण वो गिर गई, और जब गिर गई, गिरने के बाद बहुत चिल्ला रही है, बहुत चीख रही है कि मुझे कोई उठाओ, कोई उठाओ, लेकिन कोई नहीं उठाया। अंत में उसने जीवता पिता परमेश्वर यीशु मसीह को पुकारा, और जैसे यीशु मसीह को पुकारा, तुरंत उनका हस्बैंड उनका आवाज सुना और उनको हाथ पकड़ के उनको खींच लिया, ऊपर उठा लिया। क्यों? परमेश्वर कहता है, अगर जीवता को तुम पुकारेगा, तुम्हारे हाथ थामने के लिए मैं स्वयं को आऊंगा। यदि आप एक बहरे व्यक्ति को पुकारिएगा, भैया इधर आ जाओ, भैया इधर आ जाओ, क्या सुनेगा? नहीं सुनेगा। सुनेगा कभी नहीं। अगर एक अंधा व्यक्ति को कहिएगा भैया मुझे रास्ता बता दो, तो मुझे सुनना जाना है चर्च में, तो कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा? उसके लिए एक अच्छे व्यक्ति को पूछना पड़ेगा कि भैया मुझे सुनना चर्च जाना है, मुझे चर्च का रास्ता बता दो, बता देगा। अगर बाहरी आदमी को कहिएगा कितने भी चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक कान सुनने वाले व्यक्ति कहिएगा भैया मुझे सुबह चर्च जाना है, मुझे जितेंद्र पास्टर के पास जाना है, परमेश्वर के नाम में मुझे शामिल होना है, उनको नाम को जय जयकार करना है, तो परमेश्वर क्या करता है? आप लोग को अभिषेक के साथ आगे बढ़ाता है। आप लोग को अभिषेक के साथ क्या करता है? आगे बढ़ाता है। और वो अभिषेक क्या होता है? आप लोग को छूता है, आप लोग को टच करता है, आप लोग को रूह से भर देता है। आज आप लोग अगर चाह रहे हैं हम पवित्र रूह से, पवित्र सामर्थ से भर जाए, तो उनको पवित्र आत्मा में पुकारना जरूरी है। उनको पवित्र आत्मा में पुकारना जरूरी है। जब तक हम और आप पवित्र आत्मा में भर के नहीं पुकारेंगे, पवित्र आत्मा हम और आपको नहीं छूने वाला है, नहीं छूने वाला है। जब तक एक इंसान को दुष्ट आत्मा चलाता है, उनको शरीर में दुख तकलीफ पीड़ा का भंडार रहता है, और जब उनको पिता परमेश्वर चलाना शुरू कर देता है, जब अपना जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, तो वही जीवन परमेश्वर अभिषेक से क्या करता है? भर देता है। क्या करता है? भर देता है। वो कले की जिंदगी खत्म हो जाता है, वो बीमारी की जिंदगी खत्म हो जाता है, वो तकलीफ की बीमारी का जो जीवन है वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का रूह, परमेश्वर का अभिषेक जब उनको टच करता है, तो उनको जीवन में कोई भी शैतान नहीं छू सकता है, कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं छू सकता है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता होगा, मेरे आदरणीय माता, मेरे आदरणीय पिता, मेरे आदरणीय बहन, मेरे आदरणीय भाई, आप लोग को भी पता है, जहाँ उजाला होता है वहां अंधेरा नहीं होता है, जहाँ अंधेरा होता है वहां उजाला नहीं होता है, जहाँ पाप होता है वहां पुण्य नहीं होता है, जहाँ पुण्य होता है वहां पाप नहीं होता है। जब हम और आप पाप करते हैं तो पाप से शरीर कांपता है, वो कहता है ये मत करो, ये बुराई है, ये बुरा है। लेकिन जब पुण्य के काम करिए तो शरीर में फक्र के साथ, गर्व के साथ, अभिषेक के साथ आगे बढ़ने में मगन मिलता है, मन मगन होता है, दिल मगन होता है, मन में तंदुरुस्ती के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आप पाप करना चाहते हैं, एक भुट्टा किसी को तोड़ने के लिए आप चाहिए, शरीर कांपेगा।
क्योंकि मैं पाप कर रही। आपको ये लगेगा कोई मुझे देख लेगा, कोई मुझे देख लेगा, ऐसे शरीर कांपेगा। क्यों? आप में पाप करने जा रहे। पाप से आत्मा डरता है, पवित्र आत्मा पाप से डरता है। हमेशा पवित्र आत्मा कहता है बुरा मत कर, बुरा मत देख, बुरा मत सुन, बुरा मत कर। क्यों? क्यों कहता है? क्योंकि पवित्र आत्मा अच्छा मार्गदर्शन दिखाता है, पवित्र आत्मा अच्छा रास्ता चलाता है। पवित्र आत्मा ये नहीं कहता है तुम बुरे मार्ग में चलो, तुम बुरे रास्ता पर चलो। कोई भी धर्म में बुरी रास्ता नहीं चलने के लिए कहता है, कोई भी धर्म में बुरी रास्ता चलने के लिए नहीं कहता है। और धर्म पवित्र आत्मा से भर करके सही मार्गदर्शन के रास्ता बताता है। अच्छे इंसान का धर्म क्या है? बुरा नहीं करना, बुराई नहीं सुनना, ना देखना, और नहीं बुराई मार्ग पर चलना। और बुरी लोग क्या करना चाहता है? आप उनको अच्छे बात कहिएगा ना तो आपको डांटेगा, आपको बोलेगा। आज आप लोग जानते हैं ना कि मैं खुद को दिव्यांग हूं, लेकिन कई दिव्यांग यहां से ठीक होकर जा रहा है, कई नाम ठीक होकर जा रहा है। क्यों? परमेश्वर का अभिषेक है। मैं परमेश्वर को नहीं पकड़ा, परमेश्वर मुझे पकड़ लिया। मैं परमेश्वर को नहीं चुने, परमेश्वर मुझे चुन लिया। इस गांव में, इस नगर में, इस समाज में, इस जिला में, इस राज्य में, इस पूरे कंट्री में, पूरे देश में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी लोग पास्टर नहीं बन सकते, सभी लोग प्रोफेट नहीं बन सकते, सभी लोग परमेश्वर के बेटा और बेटी नहीं बन सकते। आप धन्य, आप चुने हुए हैं। कहा परमेश्वर के वचन में भुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत कम है, थोड़े हुए चुने हुए। आप लोग भुलाए हुए नहीं, चुने हुए हैं। आप लोग भुलाए हुए नहीं, चुने हुए हैं। बहुत सारे भीड़ में से आपको परमेश्वर ने चुन लिया। आपको परमेश्वर ने क्या किया? चुन लिया। आप लोग को परमेश्वर ने चुना है, मैं नहीं चुना हूं, मैं नहीं चुना हूं। मैं अगर आपको बुलाते चलिए मेरे पास परमेश्वर है, परमेश्वर के पास चलिए, हर बीमारी से, हर दुख से, हर तकलीफ से आप लोग को आजादी पाना है, तो आपको कहते भी तो आप नहीं आ पाते, आप नहीं आ पाते। लेकिन आज परमेश्वर ने बुलाया और इसलिए आप लोग यहाँ पर आए, और परमेश्वर आप लोग को अभिषेक के साथ आगे बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लगता है आज आप लोग को अंदर पवित्र आत्मा बहुत कम है, क्योंकि पवित्र आत्मा को हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। क्या आप लोग नहीं चाहते कि परमेश्वर का महिमा हो? अगर चाहते हैं तो जोर से बोलना है हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। सच में परमेश्वर का रूप, परमेश्वर का अभिषेक आप लोग को छू लिया है, आप लोग को छू लिया है। हालेलुया। मैं घटूं आप बढ़े, किनको कहना है? परमेश्वर का। परमेश्वर मैं घटूं आप बढ़े, मेरी महिमा नहीं आपका महिमा हो। धन्य आप लोग कभी परमेश्वर के महिमा से यहां पर इकट्ठा हुए हैं। परमेश्वर की महिमा से यहां हम सब इकट्ठा हुए हैं। कई हमारे माता, कई हमारे पिता, कई हमारे भाई, कई हमारे बहन आज की सुबह नहीं देख पाए, आज की सुबह नहीं देख पाए। लेकिन धन्य हम लोग हैं कि आज की सुबह देखे ही नहीं बल्कि परमेश्वर के भवन में इकट्ठा भी हुए। देखे ही नहीं बल्कि परमेश्वर के भवन में इकट्ठा भी हुए। कई माँ बहने आज की सुबह नहीं देख पाए, वो सही छोड़ के चले गए। वो कहता स्वर्गवास हो गया। क्या स्वर्गवास के कर्म किए हुए, क्या पुण्य किए हैं, अपने जीवन परमेश्वर दिए हैं? क्या जीवन में आपको परमेश्वर काम क्या है? जब आपको जीवन में परमेश्वर जीते जिंदगी काम नहीं किया, आप जीते जिंदगी परमेश्वर के लिए जीवन नहीं दिए, आपको स्वर्ग के ख्वाब देखना भी गुनाह है। लेकिन वो क्या लिखता है? वो जब आदर्श पत्र देता है किसी को, उस पर लिखा रहता है स्वर्गीय वास हो गया। नहीं, क्या स्वर्गीय वास होना इतना आसान है? नरक के रास्ता बहुत बड़ा है,
बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन स्वर्ग के रास्ता बहुत साकरा है। जैसे ऊंट की नाक से सुई के गिरने के बराबर, ऊंट की नाक से सुई को गिरने के बराबर है स्वर्ग के राज। आप बताइए, ऊंट की नाक से सुई गिरने के बराबर ऐसा है स्वर्ग के राज। अब आप समझ सकते हैं कि स्वर्ग के राज कैसा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग के राज कोई बड़ा नहीं है, कोई लंबा और चौड़ा नहीं है मेरे भाई। स्वर्ग के राज पर चलने के लिए बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है, बहुत परेशानी है, बहुत सारा कष्ट के साथ चलना पड़ता है। अब वो बहन को देख रहे हैं, वो बहन जन्म से गूंगी थी और बहरी थी। वो बहन वो गूंगीपन से बहरीपन से आजाद हो गई, और यही चर्च से उस बहन को इस मंथ के लास्ट तक शादी करवाना है। उनको यही से करवाएंगे, उनको 1 रुपया नहीं खर्चा होगा, हम लोग उनको शादी करवाएंगे। और वो लड़का अभी 30,000 रुपया सैलरी कमा रहा है, वो लड़का अभी 30,000 रुपया सैलरी कमा रहा है, और उस लड़का के परमेश्वर ने उस बहन के लिए चुन के दिया है। और बहुत शीघ्र उस बहन को इस चर्च से शादी होने जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको शादी का भी खर्चा मैं उठाऊंगा। हालेलुया, मैं उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे चर्च से ये बहन को परमेश्वर अभिषेक किया, उनको गूंगी की आत्मा से आजाद किया, और इनको बहरीपन की आत्मा से आजाद किया। इनका जीवन परमेश्वर के लिए मैं समर्पित करता हूं, और इस बहन को शादी कराने का दायित्व मैं उठाता हूं। क्या आप लोग इसमें सहमत हैं? क्या सहमत हैं कि हमारे एक बेबस लाचार बहन को शादी इस चर्च से बाहर उठाया जाए? क्या आप लोग चाहते हैं इस बहन को आप शादी करवाइए? अगर चाहते हैं तो हाथ उठाइए। जो चाहते हैं हाँ इस बहन को शादी आप करवाइए, हाथ उठाइए। 1 रुपया इनको माँ बाप को नहीं देना है, 1 रुपया नहीं देना है। धन्य है आप लोग कि इनको शादी में आप शिरकत हैं। आप लोगों को द्वारा परमेश्वर को अभिषेक करे, और ऐसे लोग को परमेश्वर अभिषेक देता है। अब उनको मम्मी, उनको पापा और उस बहन के ऊपर डिपेंड है। अगर वो तैयार है तो मैं इसी मंथ में उनको शादी करा देंगे, इसी मंथ में उनका शादी करा देंगे। 28वां महीना लगा है ना, 28वां है ना, 28वां। ये 28 तारीख तक में, और गॉड ने चाहा तो इनको शादी 100% हो जाएगा, अन्यथा मार्च में कोई नहीं काटेगा। थोड़ा मैं सोचता हूं उनको कोर्ट मैरिज के जरिए उनको शादी करवाऊं। अभी आप लोग को इच्छा है कोर्ट के माध्यम से शादी, तो कोर्ट के माध्यम से होगा। अगर आप लोग को इच्छा है नहीं पास्टर जी इस चर्च के माध्यम से, इसी चर्च के माध्यम से उनका शादी होगा। आप लोग के ऊपर एक डिपेंड है, आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग को क्या इच्छा है, आप लोग को क्या राय है, जो आप लोग को राय है वही होगा। और परमेश्वर का रूप आज अभिषेक के साथ होगा। और मैं पास्टर जितेंद्र आज उस बहन को शादी का खर्चा मैं उठा रहा हूं। आज मैं उस बहन को शादी का खर्चा उठा रहा हूं। वो हमारे चर्च से गूंगी की आत्मा से, बहरी की आत्मा से आजाद हुआ है, तो मैं उनको शादी कराऊंगा। परमेश्वर ने कहा तुम अपने जीवन से चाहे कोई भी प्रकार के तो शपथ न खाना, तो कसम न खाना, लेकिन पवित्र वेदी की अग्नि मैं साक्षी मानता हूं, और साक्षी मान करके अगर उनको माँ बाप अगर तैयार है तो मैं उनको शादी प्रेम करवाऊंगा। उनको माँ बाप के 1 रुपया नहीं खर्चा करना है। खुशी के दान, खुशी का परमेश्वर के भवन के लिए जो अगर उनको दान करना होगा, खुशी से परमेश्वर के भवन के लिए वो दान कर सकता है। लेकिन उनको बेटी को पूरी शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वो बहन हमारे चर्च से गूंगी बहरी आत्मा से आजाद हुआ। जन्म से गूंगी थी, जन्म से बहरी थी,
लेकिन परमेश्वर ने उनको जन्म से दूंगी और बैरी के आत्मा से आजाद किया, तो उनको मैं शादी यहां से करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा, मेरा दायित्व है, और फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा, मैं अपना तरफ से खर्चा करवाऊंगा, मेरी तरफ से खर्चा होगा। अगर उनको मां कहेगी कोर्ट के जरिए हो, कोर्ट के जरिए होगा, कहेगा नहीं, ये मंदिर के जरिए, ये चर्च के जरिए हो, ये चर्च के जरिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोग को जीवन में कोई भी माता पिता भाई बहन को ऐसा बहन है जिनको लगता है कि मेरे बेटी को शादी नहीं होने वाला है, मेरे बेटी को शादी नहीं हो पाता है, मेरे बेटा की शादी नहीं हो पाता है, पास्टर जी मेरे बेटी के लिए, मेरे बेटा के लिए ऐसा कुछ कीजिए, तो इस पास्टर को याद कीजिए, मैं उस परमेश्वर को याद करेंगे, और उस परमेश्वर के जरिए मैं आप लोग को एक प्रार्थना करूंगा, और आप लोग को दान के जरिए उस बहन को शादी होगा। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं कि हाँ इस चर्च से एक जीवन का बदलाव हो, दो जीवन एक शरीर बन जाए, दो शरीर एक शरीर बन जाए, दो आत्मा एक आत्मा बन जाए, आदम और हवा की तरह, तो उस बहन को आप लोग को अभिषेक करना है, आशीष करना है, और आप लोग को प्यार और सपोर्ट के साथ उस बहन को अभिषेक होगा। अब मैं उस माजिद से कहना चाहूंगा, उस बहन का जो गार्जियन है, मैं उससे कहना चाहूंगा, जाने के बाद आप हमसे मिलकर जाइएगा, बिना हमसे मिले नहीं जाना है, और उनका शादी का फाइनल हमें करना है। लड़का के फोटो मैं उस बहन को दिखाएंगे, उस बहन को माँ को गार्जियन दिखाएंगे, और उस बहन का फोटो लड़का को देंगे, और एक दूसरे को पसंद होगा, पसंद के जरिए शादी होगा। ये नहीं कि पसंद नहीं होगा फिर भी जबरदस्ती होगा, ऐसा नहीं। आप लोग को चॉइस करना है, पसंद करना है, लड़का लड़की पसंद करेगी और लड़की लड़का को पसंद करेगी तो शादी होगा। लड़का करेगा किसको? लड़की को पसंद। लड़का किसको पसंद करेगा? लड़की को। और लड़की किसको करेगी? लड़का को। लड़का लड़के को, लड़का लड़की को। हाँ भैया अंदर आके बैठिए, अभी सीट बहुत खाली है, गेट पे खड़ा मत रहिए। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को जीवन में बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, और आप लोग अगर चाहे तो परमेश्वर अभी से मार्गदर्शन कर रहा है। यहाँ पर एक वृद्ध आश्रम भी खुलेगा, एक वृद्ध आश्रम जो नालत है वैसे बेटा के ऊपर, जो अपने माँ अपने गर्भ में 9 महीना अपने बच्चे को पेट में पालता है, पोसता है, और उसके बाद 3 साल अपने गोद में उसको रखता है, 6 महीना गिला वस्त्र में उनको रखता है, अपने गिला वस्त्र में रखते हैं, और बेटा बेटी को सूखे हुए वस्त्र में रखते हैं। लेकिन वही बेटा को, वही बेटी को जब शादी हो जाता है तो उस माँ को वो भूल जाती है, भूल जाता है। मैं उस अनाथ माँ, उन बहन के लिए भी जो माँ और बाप, मेरे आदरणीय पिता, आदरणीय माता, उनके लिए भी मैं अनाथ आश्रम खोलूंगा। मैं उनके लिए अनाथ आश्रम खोलूंगा, वृद्ध आश्रम खोलूंगा। जिस वृद्धाश्रम के मतलब जो वृद्ध लोग हैं, उनको, जिनको बेटा बेटी छोड़ दिया, कोई कुटुंब रिश्तेदार छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर उसे नहीं छोड़ेगा। हम और आपको माँ बाप को और कुटुंब सब छोड़ सकता है, लेकिन पिता परमेश्वर नहीं छोड़ सकता है। परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है, तुम एक वृद्ध आश्रम खोल, तुम एक अनाथ आश्रम खोल, जो बच्चे को पाप के जरिए पैदा करता है और जाकर गटर में डाल देता है, जो जाकर कचरा में डाल देता है। पाप तो किया वो माँ, पाप किया वो भाई, पाप किया वो बहन, लेकिन प्रतिफल किनको मिलता है? वो बच्चे को, जो बच्चा निर्दोष है, जो बच्चा कभी संसार को देखा ही नहीं। कई बार उस बच्चे को क्या करता है? पेट में ही मार देता है। कई बार जब जन्म लेता है तो झाड़ी में वो ईट, क्या बताऊं मैं, मुझे बोलने में भी बहुत दुख होता है, वो डस्ट में डाल देता है, वो छोड़ देता है। उन पर तरस भी नहीं आता है। जिस बच्चे को 9 महीना में अपने पेट को गर्भ में रखे, और उस गर्भ को मैं किस प्रकार पत्थर बना करके जाके कचरे में डाल देते हैं। 2 मिनट के शौक के कारण वो क्या इतना बड़ा गंदगी भरी पाप करता है। श्राप है वैसे गर्भ के ऊपर, श्राप है ऐसे गर्भ के ऊपर।
जो गर्भ पाप करता है और पाप पर कोई बच्चे को खिला देता है, सांप है उस पेट के ऊपर जो अपने खुशी के कारण उस बच्चे को पर दंड देता है, जो संसार को नहीं देखा और जो संसार को देख भी लिया, उनको मां बाप का नाम नहीं दिया, उनको क्या किया, उनको कतर में डाल दिया। उनको क्या किया, कतर में डाल दिया। जरा सोचो, जरा समझो, हम और आप कहते हैं मैं पाप कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं बंद दीवार में हूं, मैं बंद घर में हूं, मैं जंगल में हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन थोड़ा सा सोचो, जिस परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में सृष्टि किया, अपने स्वरूप में आपको बनाया, क्या वो परमेश्वर का इतना आंख छोटा हो गया, उनको हाथ इनका छोटा हो गया कि वो आपको नहीं देख सकता है? वो आपको नहीं देख सकता है? क्या इतना उनको हाथ छोटा हो गया? क्या इतना उनको हाथ छोटा हो गया कि वो आपको छू नहीं सकता है? अरे उस परमेश्वर से डरो, उस पिता से डरो जिसने तुम्हें और हमें, हम और आपको बनाया है, जो हम और आपको बनाया है, उस परमेश्वर से डरो, उस पाप से डरो। हम और आप कहते हैं मैं पाप कर रहा हूं, व्यभिचार कर रहा हूं, मैं बुराई कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं कहता हूं, जिस पिता परमेश्वर ने हम और आपको बनाया है, उस पिता परमेश्वर ने हर जगह दिखता है। चाहे आसमान में पाप करो, चाहे धरती पे पाप करो, चाहे धरती के नीचे पाप करो, चाहे जंगल में करो, चाहे बंद रूम में करो, चाहे खुले जगह में करो। आप भले सोच रहा है मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन पिता परमेश्वर आपको देख रहा है। जीवन की पुस्तक में हर लेखा जोखा उनको लिखा जाता है और उनको प्रेजेंट मिलेगा, 100% मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। और सबसे बड़ा दंडित अगुआ होता है, जो पार्चर होता है, वो होता है, कहता है तुम जो रास्ता को बताता है उस रास्ता पर तुम स्वयं को चल, पहले चल फिर दूसरे के रास्ता पर चला। मैं भी अपने जीवन को बहुत नरक में बिताते थे, बहुत नरक में जीते थे, लेकिन मैं उस जीवन को कब पलट दिए मुझे भी पता नहीं है। कोई भी नहीं चाहता पाप छोड़ने के लिए, कोई भी नहीं चाहता है मैं पुण्य में चल लूं, क्योंकि जो जैसे है वही मगन है। जो पुण्य करना चाहता है पाप नहीं करना चाहता है, जो पाप करना चाहता है पुण्य करना नहीं चाहता है। क्यों? जहां ज्योति होता है वहां उजाला नहीं, जहां उजाला होता है वहां ज्योति नहीं। पाप करने वाला पाप में मगन है, पुण्य करने वाला पुण्य में मगन है। पुण्य करने वाले के पास जाइए, जरा सा भी आप बुरी बात बोलिए तो आपको धिक्कार देगा। जरा सा आप उनको सामने आप ऐसी तैसी की तरह होइए, तुरंत आपको समझाएगा ऐसे नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, सही मार्गदर्शन करेगा। और बुरी आत्मा वाले को जाके पास देखिए, उनको कहिएगा भाई ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, वो आपको ऊपर टूट पड़ेगा, वो आपके ऊपर टूट पड़ेगा, क्योंकि उसको शैतान चला रहा है, उसको दुष्ट आत्मा चला रहा है। उसको जिसको दुष्ट आत्मा चलाता है, दुष्ट आत्मा अपने अनुसार चलाता है, और जिनको पवित्र आत्मा चलाता है वो कोई प्रकार के दुरुपयोग पाप नहीं करता है, पाप में जीवन नहीं बिताता है। मैं भी पापी हूं, हम सब पापी हैं, परमेश्वर के वचन में कहा है, क्योंकि हम सब ने पाप से जन्म लिया है। एक ही व्यक्ति है जो पापी नहीं है, वो दो व्यक्ति था, एक आदम था और दूसरा परमेश्वर। आदम कोई पाप से पैदा नहीं हुआ, आदम कोई पाप से पैदा नहीं हुआ। परमेश्वर ने मिट्टी लिया साना और अपने स्वरूप में पुतली बना दिया और उसमें जीवन की सांस फूंक दिया और वो आदम बन गया। लेकिन बहुत दिन देखा आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, फिर आदम ने क्या किया, वो अकेले इधर उधर भटकता था और आदम ने देखता था और परमेश्वर ने भी देखता था सबकी जोड़ी है, लेकिन आदम की जोड़ी नहीं है। आदम हर जानवर पक्षी के साथ बात करता है, लेकिन इनके साथ रियलिटी तौर पर अपने स्वरूप में कोई बात करने वाला नहीं है। परमेश्वर एक दिन सोचा क्यों नहीं आदम को भी एक अच्छे जीवन शैली दिया जाए, आदम को भी क्यों नहीं उनको स्वरूप ही उनको पत्नी के रूप में समर्पित किया जाए। परमेश्वर ने एक दिन आया और आदम को गहरी नींद में सुला दिया और बाई पसली काट करके उनसे एक हवा को तैयार किया और हवा तैयार करके
हवा को, आदम को सौंप दिया। इसीलिए आज नारी को अपने पति के प्रति समर्पित रहना पड़ता है। नारी को नारी क्यों कहा गया? क्योंकि नारी नर से निकला है, एक पुरुष से निकला है, इसलिए नारी कहा गया है। इसलिए नारी कहा गया है। तो पहला व्यक्ति था जो बिना पाप से पैदा हुआ, वो आदम, और दूसरा प्रभु यीशु जो कुमारी लड़की मरियम के जरिए वो गर्भवती हुई, और कुमारी लड़की मरियम के जरिए वो गर्भवती होकर के वो पवित्र आत्मा से गर्भवती के साथ उस जगत में आया। सिर्फ दो ही व्यक्ति है इस जगत में जो बिना पाप से पैदा हुआ। बाद में कि हम और आप सब पाप से पैदा हुए हैं, बेविचार से पैदा हुए। बेविचार के जरिए हम और आप जगत में आए, लेकिन ऊंचे को हम और आप पाप नहीं करते हैं। लेकिन ऊंचे को हम और आप पाप नहीं करते हैं। लेकिन दावी कहता है सबने पाप किया और सब परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग पाप से छुटकारा पाए, उद्धार पाए, तो अपने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कीजिए, परमेश्वर के लिए दे दीजिए और कहिए परमेश्वर जो भी कुछ मैं आज से मैं गलती किया, मेरी गलती को क्षमा कर। हर कोई अपने आंख को बंद कीजिए, अपने सर पे हाथ रखिए और सर पे हाथ रख करके आंख को बंद कीजिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ हर कोई अपना आंख को बंद करना है, आंख को नहीं खोलना है। आज जो कोई चाहता है कि मैं पवित्र आत्मा को बपतिस्मा लूं, अगर पवित्र आत्मा को बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो हर कोई अपना आंख को बंद करेंगे, अपना आंख को बंद करके अपने माथे पर हाथ रखेंगे। पानी से तो बपतिस्मा हर कोई लेते हैं, लेकिन आज आप लोग को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। चलिए आंख बंद कीजिए सब कोई और दाहिना हाथ अपने सर पर रखिए। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर दयालु निराकार पिता, मैं सुंदर समय में प्रभु मैं एक एक माता पिता भाई बहन को प्रभु आपके चरणों में लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। एक एक माता पिता भाई बहन को पिता परमेश्वर स्वर्ग छेड़े हाथ बढ़ा करके प्रभु छोड़े पिता परमेश्वर। इंजन इसी वक्त यहाँ पर उतरने पाए पिता परमेश्वर। एक एक जन को प्रभु आप चोट टच कर पिता परमेश्वर, आपका पवित्र लहू से अभिषेक हो जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके लहू से हर माता पिता भाई बहन हर बंधन से, हर श्राप से, हर जादू टोना से, इंग्लिश से, लुच्चपन से, व्यभिचार से आजाद हो जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आपका रूह से प्रभु भर जा पिता परमेश्वर। आज प्रभु आपके पवित्र आत्मा के जरिए, पवित्र आग के जरिए एक एक माता पिता भाई बहन को पवित्र आग के जरिए बपतिस्मा होने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आग के जरिए बपतिस्मा होने पाए पिता, पवित्र पानी के जरिए हर कोई बपतिस्मा लेता है पिता। लेकिन आज प्रभु इस भवन में आपका पवित्र आग के जरिए बपतिस्मा होने पाए प्रभु। एक एक जन के ऊपर आग उतरने पाए प्रभु, आपका रूह उतरने पाए प्रभु, आपकी सामर्थ उतरने पाए प्रभु, आपका अभिषेक उतरने पाए प्रभु। एक एक जन को प्रभु छूले पिता परमेश्वर, एक एक जन को छूले पिता परमेश्वर। मैं होली घोस्ट फायर रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा जी तेरा रूह एक एक जन के ऊपर उतरे, एक एक माता पिता भाई बहन के ऊपर उतरे, एक एक के ऊपर उतरे प्रभु। पवित्र आत्मा जी छूले पिता, पवित्र आत्मा जी छूले पिता, पवित्र आत्मा जी छूले पिता, पवित्र आत्मा जी छूले पिता। हम जाने के एक जन को प्रभु छू अभिषेक कर पिता, छू अभिषेक कर पिता, छू अभिषेक कर पिता। आपका रूह, आपका आग, आपका अभिषेक एक जन के ऊपर उतरने पाए। आपका पवित्र आग के जरिए आज का बपतिस्मा होने पाए, आज पवित्र आग के जरिए आज आपका बपतिस्मा होने पाए पिता परमेश्वर। आज पवित्र रूह के साथ, पवित्र आग के साथ आज बपतिस्मा होने पाए पिता। एक एक माता पिता भाई बहन आज से पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा में आगे बढ़ के पिता हर पाप से, हर गुनाह से प्रभु अंगीकार करके प्रभु वो छोड़ दे पिता और नई जीवन में, नई बाचा में आगे बढ़ने पाए पिता। हम सबों को प्रभु अभिषेक किया प्रभु धन्यवाद पिता, पवित्र आग से बपतिस्मा दिया प्रभु धन्यवाद पिता, तेरे रूह से प्रभु बपतिस्मा हुआ प्रभु धन्यवाद पिता। एक एक जन को प्रभु आपने छुआ और चंगा किया, अभिषेक किया प्रभु धन्यवाद। हर दुष्ट की आत्मा से, हर श्राप की आत्मा से, हर बंधन की आत्मा से, हर प्रकार बुराई की आत्मा से, व्यभिचार की आत्मा से आपने आजाद किया प्रभु धन्यवाद पिता। एक एक भाई बहन को प्रभु आप पवित्र आत्मा से प्रभु बपतिस्मा दिया प्रभु धन्यवाद पिता। एक एक जन को प्रभु आपको कर्म को प्रभु आपने छुआ, सर से पैर तक प्रभु छुआ, अभिषेक किया प्रभु धन्यवाद पिता। यीशु के नाम से आपका अभिषेक
होने पर पिता परमेश्वर। मैं घटूं आप पिता, मेरी महिमा ने प्रभु आपको महिमा हो। आप एक एक जन को प्रभु अपने पवित्र आग से बपतिस्मा दिया प्रभु, धन्यवाद। ये 2 मिनट की प्रार्थना पवित्र आग और पवित्र आत्मा और पवित्र जीवन का एक प्रेर है पिता परमेश्वर, और पवित्र आग का बपतिस्मा का प्रार्थना पिता। आपने कहा देख मैं पवित्र आग के बपतिस्मा दूंगा, पवित्र आग का बपतिस्मा दूंगा। और पिता आपने कहा और ये बपतिस्मा इस वक्त होने पर पिता, आपका बपतिस्मा होने पर पिता, आपके बपतिस्मा उपस्थित होने पर पिता परमेश्वर, आपका एंजल या प्रकट होने पर पिता परमेश्वर, आपका आग या प्रकट होने पर पिता परमेश्वर, आपका अभिषेक या प्रकट होने पर पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपका आग यहाँ प्रकट हुआ प्रभु, धन्यवाद। आपका अभिषेक या प्रकट हुआ प्रभु, धन्यवाद। एक एक जन प्रभु पवित्र रूह से पवित्र आत्मा से भर गया प्रभु, धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले प्रभु यीशु के, प्रभु यीशु के, प्रभु यीशु के। किनको किनको शरीर पर अभी गर्मी आया, आया हाथ उठाइए। जिनको इनको शरीर पर गर्मी आग उतरा वही हाथ उठाइए, जोर से हाथ उठाइए, पूरा पूरा हाथ उठाइए। जिनको इनको शरीर पर आग उतरा, गर्मी उतरा, उन सब को पवित्र आग के बपतिस्मा हुआ है। क्या हुआ है? पवित्र आग का बपतिस्मा हुआ। और पवित्र आग का बपतिस्मा होना सबसे बड़ी चीज है। पानी से बपतिस्मा सब कोई ले सकते हैं, लेकिन पवित्र आग का बपतिस्मा सबकी बस की नहीं है। पवित्र आग का बपतिस्मा जिनको परमेश्वर चाहता है उसी को मिलता है, जो हर चीज को छोड़ देना चाहता है, हर बुरी आत्मा को छोड़ देना चाहता है। आइए अंदर बैठिए।